हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस में, जहां पे स्टडी होती है वो फुल विद ज्ञान। तो यहाँ पे आज क्लास में लेके आया हूँ, क्लास 11 की है, मैथमेटिक्स की, जो हमने पिछली बार पढ़ा था। सेट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने बेसिक सेट की डेफिनेशन समझी थी। और उसी के आगे आज हम जो लेके आए हैं वो टाइप ऑफ सेट्स लेके आए हैं। इससे पहले आपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को सीख लिया था, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपने उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी। और अभी भी आप अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको जल्दी से चालू कर लीजिए। आप अपने कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठिए, ताकि वीडियो में दिखाई गई हर एक चीज़ को आप नोट कर सकें। ठीक है, तो आज की जो भी क्लास लेके आया हूँ वो उसी में कुछ एग्जांपल्स को मैं रिवाइज करवाऊँगा आपको थोड़ा सा पीछे का, और उसके बाद हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की, लेकिन उससे पहले आज का ज्ञान देखते हैं। तो आज के ज्ञान में मैं आपके लिए लेके आया हूँ, स्टूडेंट लाइफ इज़ द सीड ऑफ योर लाइफ, प्लांट इट वाइजली। तो स्टूडेंट जो लाइफ होती है, जो आप इस समय फील कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे आने वाले समय में सीड का काम करेगी। और इस जो सीड आप इस समय वो रोपेंगे अपने अंदर, वही सीड आपको आगे चल के एक अच्छे फल में बदल के देगा। जिस तरीके से अगर आप आम का जो फल है, अगर उसका बीज बोते हैं तो आम के फल मिलेंगे। अमरूद का फल है, अगर अमरूद के बीज बोते हैं तो अमरूद का फल मिलेगा। नीम का है तो नीम का फल मिलेगा, और अगर करेले का बीज बोते हैं तो करेले का ही फल मिलेगा। तो आप सोचे कि करेले का बीज बोते और आम का फल मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए अपने जो इस समय लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, उन्हें आप बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले समय में आपको रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। तो अच्छे काम करिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि स्टूडेंट लाइफ आपकी लाइफ का सीड है, जो आगे आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम की तरफ लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हमने क्या करने वाले थे, रिवीजन। तो देखते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। वो हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म पता है ना कैसा होता है। उसमें क्या होता है, हम किसी सेट को उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे डिफाइन करके लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक, ये तो हमारा आंसर है इसका। लेकिन हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था 5, 25, 125 और 625। तो ये सेट के क्या थे, एलिमेंट थे। 5 एलिमेंट था, 25 था, 125 था और 625 था। हमने इसको क्या कर लिया है, लेट कर लिया है कि जो सेट ए है इसको हमने नाम दे दिया क्या, सेट ए। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 है, 25 है, 125 और 625 है। तो कुल मिला के कितने, 4 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट को यहाँ पे हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखा हमने इन सभी में क्या रिलेशन क्या बन रहा है। रिलेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट में अगर देखा जाए तो क्या है, 5 की पावर 1 है। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो 5 5 जा 25, यानी कि 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ लिखा गया है। फिर थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3 यहाँ पे लिखा गया है। अगला देखते हैं, फोर्थ एलिमेंट को देखते हैं तो 5 की पावर 4 के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें एक क्या मिल गया, एक सीरीज़ मिल गई है कि हम लोग क्या जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर n टर्म्स होते तो यहाँ पे क्या होता है, 5 की पावर n होता। तो हमको जो मिला है x की वैल्यू क्या मिली है, हमने मान लिया क्या x उसका एलिमेंट है, जहाँ पर x कैसा है, 5 की पावर n टाइप में चल रहा है। यानी कि 1 रखोगे तो पहला एलिमेंट, 2 रखोगे तो दूसरा एलिमेंट, 3 रखोगे तो तीसरा एलिमेंट। ठीक, इस तरीके से चल रहा है। और जो हमारा n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये साइन क्या होता है, बिलोंग्स टू n फॉर हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में कि n फॉर क्या होता है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक पूरे होते हैं। ठीक, तो n टर्म्स तक। तो n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि ये किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए जो टर्म है कितने हैं, 1 2 3 4। तो देखिए 1 से लेकर 4 तक ही केवल टर्म लिए गए हैं। तो 1 2 3 4, देखिए क्या है, जो n की वैल्यू है 1 के बराबर है, देखिए 1 है, और 1 से बड़ी है, देखिए 2 3 4 है। तो 1 से बराबर है और बड़ी है n की वैल्यू। ठीक, बाकी देखो 4 से क्या है, छोटी है, और 4 भी है, 4 से छोटी है, बराबर 4 भी है। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 1 से लेकर 4 तक, जबकि जिसमें 1 और 4 भी क्या है, शामिल है। तो हमने क्या करा, इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो हमने लिखा सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N फॉर n। ये कैपिटल N जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, एंड जो n की वैल्यू है वो 1 से 4 के बीच में लाई कर रही है। तो ये था इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते क्या है हमारे पास, 1 4 9, अभी देखिए 100 तक है।
अब यहाँ पे कैसे हम लोग निकालेंगे, तो बस थोड़ा सा सोचना है कि यहाँ पे किस तरह से लिखा है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो 1 की पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चल रहा है। तो 1 के बाद 2, ये देखिए 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम 3 अगर लिखते हैं तो ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इस तरीके से आगे 4 का स्क्वायर लिखा होगा, 16 लिखा होगा, इस तरीके, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एलिमेंट तो 1 का स्क्वायर ले 1 होता है। सेकेंड एलिमेंट को देखे थे तो 2 इंटू 2 लिखा हुआ है वहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। थर्ड एलिमेंट में देखा तो 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट देखिए तो कौन सा पड़ेगा, 10 पड़ेगा, तो 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू हमारी जा रही है तो चेंज क्या हो रहा है, तो स्क्वायर तो नहीं चेंज हो रहा है, स्क्वायर तो सभी सेम है, चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है ना। ये देखिए 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो ये तो n तक जा रहा है। n तक कहाँ तक, वो n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है, और उसका स्क्वायर हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, a इक्वल टू लिख लिया x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। फिर यहाँ पे वही नेचुरल नंबर का सेट को डिफाइन कर रहा है ये कैपिटल N। और जो हमने n की वैल्यू देखी यहाँ पे क्या कर दी है, n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी और बराबर है, जबकि 10 से बराबर और छोटी है, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, नहीं आती है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, वो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या है, रोस्टर फॉर्म से हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पे हम सीखेंगे क्या, वो जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया जाता है तो उसको हम क्या करें, रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो पहली चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमको दिया गया है सर वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स के। प्रिसीड्स मतलब होता है के तक जो भी कांस्टेंट है अल्फ़ाबेट में वो हम लिख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग किसको लिख रहे हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है, कांस्टेंट्स को लिख रहे हैं हम, वोवेल्स को यहाँ पे लोग नहीं लिख रहे हैं। तो हमने देखिए जो सेट बनेगा, सेट हमारा रोस्टर फॉर्म वो क्या बनेगा, देखिए ए आता है किसमें, वोवेल्स में, तो ए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, तो 20 चालू हुआ, बी सी डी ई नहीं है यहाँ पे, ई क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है, एक वोवेल है, तो वोवेल को हम यहाँ पे नहीं रखें, क्योंकि हमको क्या रखना है, कॉन्स्टेंट का केवल सेट बनाना है। तो एफ जी एच आई, अब देखिए आई भी यहाँ पे नहीं है, तो आई भी वही चीज़ की क्या है, एक वोवेल है, और उसके बाद जे, के को नहीं रखना है, प्रीसीड्स टू के तक, के से पहले ही तक ही हमको रखना है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया किसका, रोस्टर फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया होगा, और आपका पिछला जो था जो मैंने पढ़ाया था वो भी आपका रिवाइज हो गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की क्लास में क्या है। आज की क्लास की अगर बात करें तो हम पढ़ने क्या वाले थे, टाइप ऑफ सेट, सेट कितने टाइप के होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो सेट हमारा पड़ता है वो कौन सा है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट यानी कि जिसके अंदर, इम्पटी मतलब समझते हैं यहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ पर कुछ भी ना हो। तो डेफिनेशन देखते हैं, दो सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इन इट नोन एज इम्पटी सेट, वो क्या कहलाते हैं, इम्पटी सेट कहलाते हैं। जैसे कि आपको जो दिखाने का तरीका होगा उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, दो हमने कर्ली ब्रैकेट बना दिया और उसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, ठीक। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो क्या है, एम्प्टी सेट है। या फिर आप इसको 5 के जरिए दिखा सकते हैं, 5, ठीक। और इस तरीके से क्या दिखाया जा सकता है, तो देखिए हमने क्रॉस बना दिया यहाँ पे, इसका मतलब है कि इस तरीके से ये नहीं दिखाया जा सकता। ये सेट हो गया इम्पटी सेट का, ये इम्पटी सेट का सेट हो गया। तो क्या है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है वो क्या है, इम्पटी सेट, ठीक। तो ये लिखना इस तरीके से क्या है, गलत है, तो ये नहीं लिखा जा सकता। ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्पटी सेट को दिखा सकते हैं। तो इम्पटी सेट समझ में आया, उसकी डेफिनेशन समझ में आई, उसको किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ये समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा हुआ है, एक्स सच दैट 1 इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 2। तो 1 किससे, एक्स से बड़ा है और 2 से छोटा, 1 जो हमारा एक्स है जो 1 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है एक्स। तो एक्स इज अ नेचुरल नंबर और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, ऐसे कोई नेचुरल नंबर आपको पता है? मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता है जो कि 1 और 2 के बीच में आता हो, फिर वो रैशनल नंबर हो जाता है ना। रैशनल नंबर हमको यहाँ नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये क्या आ गया, एम्पटी सेट बन गया। तो इस तरीके क्या बन गया, एम्पटी सेट आते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप रीजन नीचे दे सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो इंटीजर बिटवीन द 1 एंड 2। तो ये आपको इम्पटी सेट समझ में आया पूरी तरीके से, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारे हैं दो सेट एक साथ हमको पढ़ना है, क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। उसकी जो वर्ड है फाइनाइट, फाइनाइट से ही आपको समझ में आ जाए क्या, निश्चित। तो दो सेट विच हैज़ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज फाइनाइट सेट।
जिसमें क्या हो डेफिनेट नंबर ऑफ क्या हो एलिमेंट हो, यानी कि एलिमेंट ये नहीं कि इन्फिनिटी तक जा रहे, नहीं। एफ 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15, 20, 50 कितने भी हैं, लेकिन नंबर क्या है डेफिनेट है। तो हम क्या कहेंगे उसको फाइनाइट सेट करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो एन की एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 5 के बीच है। तो एक ही हमने क्या कर दिया, सेट बना दिया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है डिफाइन है कि 5 एलिमेंट हैं। ठीक, तो ये क्या है फाइनाइट सेट है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, दो सेट विच हैज़ नो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट इज़ नोन एज इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट है जिनमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या सेट डिफाइन ना हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कहाँ तक चले जा रहे हैं ना, फाइनाइट इनफाइनाइट तक, तो वो क्या कहलाएंगे इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। अब इनफाइनाइट सेट की अगर बात एग्जांपल देखते हैं तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है, ए इज़ अ सेट वेयर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन, कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि कहाँ तक है, तो 1 2 3 4 5 एन जहाँ तक कि जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वहाँ तक जाता है। तो सभी जैसे होल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, ठीक, ये सभी कैसे हैं, एक इनफाइनाइट सेट है। इनमें कोई एलिमेंट का नंबर कोई डिफाइन नहीं है कि कितने हो सकते, जितने आप सोच सकते हैं इतने इसके अंदर आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। और बच्चों इसके साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने कॉपी किताब ज़रूर लेके बैठिए ताकि आप इसे अच्छे से राइट कर सकें और बाद में इसे समझ सकें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो लोग भी आपके साथ पढ़ सकें। तो आगे देखते हैं, तो वो क्या है इक्वल सेट। जो तीसरा सेट हमारा क्या है इक्वल सेट। इक्वल सेट भी समझ में आ रहा है, इक्वल मतलब बराबर। वो सेट जिनके एलिमेंट आपस में क्या हो सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन जो उनकी वैल्यू है वो अलग अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ सेम होनी चाहिए, उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, उसको कोई देखें। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है सेट ए के अंदर, हमने बी के अंदर क्या लिखा है 2 4 3 1 2 4 3 1। तो ये देखिए क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 1 इसमें भी और 1 इसमें भी। लेकिन क्या सीरियल नंबर चेंज है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस क्या होना है, नंबर ऑफ एलिमेंट और जो एलिमेंट हैं वही दूसरे एलिमेंट सेट में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो इक्वल टू है सेट बी के। तो ये इस तरीके के सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। इसके बाद ये वाला सेट आपके क्या में नहीं दिया गया है सिंगलटन सेट, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, छोटी सी चीज़ है। तो सिंगलटन सेट की अगर बात करते हैं तो क्या है, ऐसा सेट जिसमें क्या हो केवल एक एलिमेंट हो। सिंगलटन, सिंगल मतलब अकेला, तो सिंगलटन सेट कहलाता है वो। दो सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इन इट इज़ नोन एज सिंगलटन सेट। तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ऐसे सेट जो कहते हैं वो सिंगलटन सेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पे 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और कैसा है नेचुरल नंबर, तो वो दो ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 3 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे एक क्या बन गया, सिंगलटन सेट बन गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों इक्वल सेट और सिंगलटन से क्या हो गया समझ में आ गए हैं। तो अब इतने टाइप के आपके अंदर आपकी बुक में सेट हैं। इसके बाद जो है बेसिकली क्या है, आपके एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे डिफाइन किया है कि आपके एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ सेट। राइट द नेम ऑफ सेट, सेट का नाम लिखना है यहाँ पे केवल, कि एम्प्टी है, सिंगलटन है, और हमारा इससे पहले कौन से पढ़े थे, हमारा फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी सेट है, कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए इज अ सेट वेयर एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। एक्स की वैल्यू जो है लेस देन 5 है लेकिन ग्रेटर देन क्या है 7 है। तो ऐसा कोई क्या सेट बन सकता है, नहीं बन सकता। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो ए को हम एम्प्टी सेट के रूप में दिखा देंगे। ठीक, और इसको हम लोग क्या करते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट को नल सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि एम्प्टी सेट कैसा होता है, एक नल सेट कहलाता है वो। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 99 फिर 100, तो 100 पे जाके क्या हो गया, रुक गया है, उसके आगे नहीं जा रहा। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए इक्वल टू तो हमको 2,3 दे दिया गया सेट सीधा सीधा, लेकिन बी इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ
दिस इक्वेशन। आपने पिछली क्लास में क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा होगा। आप जब आप सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या करें, वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो क्या आता है x बराबर -2 और x बराबर -3 यानी कि -3, यानी कि बी का जो सेट बन रहा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -2 और -3। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, लेकिन क्या इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर जो है वो साइन का अंतर है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और जबकि ये क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। भले ही 2 ही 3 दिख रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, इक्वल सेट नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। तो ये आपको क्या करना है, इक्वल बना के काट देंगे तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेट ए इक्वल टू सेट बी, नॉट इक्वल टू सेट बी। तो आपको ये सब समझ में आया कि आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली टाइप ऑफ सेट पढ़ा। टाइप ऑफ सेट कितने टाइप के होते हैं, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट हो गया। ठीक, इसके बाद हमने इक्वल सेट देखा, सिंगलटन सेट देखा। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, घर पे बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन करना है और अपनी एक्सरसाइज को निकाल के उसमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन ट्राई करने हैं। आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ठीक, आप कोशिश करिए कि उस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से एक बार रिपीट करके देखिए, तो आपको पूरी तरीके से हर चीज़ समझ में आएगी। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें इसे, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, तब तक ताकि आगे आने वाले जो हमारे वीडियो हैं, जो हमारी क्लासेस हैं, उनके जो हमारे नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। इसी के साथ आपको यहाँ पे साइंस की क्लासें भी कुछ ही दिनों में भी चालू हो जाएंगी, तो उसकी भी यहाँ पे क्लास आपको पूरी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।